माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 39 आज हम सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, यानी कि आपको गांधी जयंती के दिन ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। लेट्स स्टार्ट कि आज हमें पढ़ना क्या है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें भी आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस टॉपिक को समझेंगे तभी आप इस वर्कशीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आज आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और वो स्ट्रक्चर्स आप तभी बना पाएंगे जब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एज वी हैव स्टडीड टिल नाउ, हाइड्रोकार्बन आर द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो। वेरी सिंपल, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। बहुत सिंपल है, कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। दैट आर बॉन्डेड टू ईच अदर एंड मे बी नॉट कंटेन अदर एटम। और हो सकता है इनके बीच में जब ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोई कंपाउंड बनाएंगे तो इनके बीच में कोई बॉन्ड भी होगा। और आपको ये पता है कि कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। देखिए, दो डॉट क्या होते हैं? दो डॉट मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन होता है और जब हम दो डॉट को मिला दें तो ये एक बॉन्ड दिखाते हैं, इसको हम बॉन्ड बोलते हैं। और इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं? डॉट बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। और हो सकता है जो कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ हो। These hydrocarbons are classified into distinct categories, saturated and unsaturated। अब ये हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने हुए कंपाउंड हैं, हम इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं। कैसे? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले आपके हो गए हाइड्रोकार्बन, फिर इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कोई भी कंपाउंड जो बेटा हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बने हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन यहाँ पे दिया हुआ है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर विथ सिंगल बॉन्ड। ऐसे ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्ड से अटैच हों, यानी उनके यहाँ शेयरिंग कितने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो। जैसे ये C है, ये H है, तो हर जगह क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड, यानी शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इन विच ऑल कार्बन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर विद डबल और इवन ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर रिएक्टिव एंड सैचुरेटेड। और इसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कार्बन कंपाउंड जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यानी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, आइदर और ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल कुछ भी हो, तो हम उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसी स्थिति में हम इसे क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी आप समझते जाइए, धीरे धीरे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी सिर्फ इतना समझ जाओ, हाइड्रोकार्बन क्या है? जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं। सैचुरेटेड, जहां हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। और अनसैचुरेटेड, जहां डबल बॉन्ड आइदर ट्रिपल बॉन्ड हो। इसके बाद दूसरा है नेम ऑफ जनरल फॉर्मूला। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो हम इसमें जनरल फॉर्मूले में सैचुरेटेड को हम क्या बोलते हैं? नाम देते हैं एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स बोलते हैं, ये इनका जनरल नाम है। स्पेसिफिक नाम क्या होता है? जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि भैया C की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो वो स्पेसिफिक नेम होता है। ये क्या? एक जनरल नेम है कि N की वैल्यू हमने N बोल दी, तो इसको हम सैचुरेटेड में क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स
और एल्काइंस बोलते हैं। पहली बार पढ़ने में कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी देखिए, जो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम बोलते हैं एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम बोलते हैं एल्काइन, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम बोलते हैं एल्केन। यानी अगर CH है तो हम बोलेंगे ये एल्केन है, अगर डबल बॉन्ड है एल्कीन। तो ऐसे याद कर लो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जैसे संस्कृत में याद करते हैं, ठीक है, वैसे पट्टी पट्टा पढ़ंती, वैसी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ऑलराइट, ये तो हो गए इनके जनरल फॉर्मूले। इसके बाद आपको दिखाया है एग्जाम्पल, और जनरल फॉर्मूले में आपको दिखाया हुआ है CnH2n+2। अब आप बोलेंगे ये फॉर्मूला क्या है, इसको भी थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। C यहाँ पे लिखा है N, H क्या है 2n+2। अभी आपको क्या करना है, मैं अगर बोल दूँ कि कार्बन, यहाँ N की वैल्यू कितनी है 2, N की वैल्यू 2 है, तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा C2, और H की जगह पे क्या आएगा, यहाँ N की जगह पे आप 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और 4 + 2 6। यानी जब आपके 2 कार्बन होंगे तो आपके हाइड्रोजन कितने होंगे 6। इसी तरीके से अगर आपके 3 कार्बन होते हैं तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे 3, 3 2 जा 6, 7 8, तो आपके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8। ये बात किसकी हो रही है, एल्केन में। यहाँ से आप फॉर्मूले बना सकते हो। इसके बाद एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। यानी अगर आपके कार्बन 2 हैं, C2 है, तो H कितने होंगे 2 2 जा 4, यानी ट्वाइस होंगे, ठीक है। अगर हम एल्काइन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-1, CnH2n-1, यानी कि 2n-2, यानी कि अगर आपका कार्बन 2 है, ठीक है, तो H इसका H कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, 4 - 2 2, यानी अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन भी कितना होगा 2 होगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला दे रखा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का। इसके बाद आगे देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने फॉर्मूला बना के, और उसका नाम दे रखा है। सबसे पहले मीथेन। मीथेन किसे बोलते हैं, जिसमें CH4 को हम मीथेन बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा भी होगा मीथेन के बारे में, ठीक है। तो मीथेन में क्या है, C की वैल्यू 1 है और H की वैल्यू कितनी है 4। ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करके आप देख भी सकते हो कि अगर C की वैल्यू 1 तो H कितना होगा 2n+1, 2n+2, ठीक है। तो 2 और यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी C 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 4 होगा। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। इसके बाद इथेन, अगर C 2 होंगे तो H कितने होंगे 6 होंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं इथेन। इसके बाद आता है प्रोपेन। अगर C की वैल्यू 3 होगी तो H हमारे कितने होंगे, H हमारे 8 होंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं प्रोपेन। इसी तरीके से ये चलती जाती है सीरीज, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, इस तरीके से ये सीरीज चलती जाती है। इसी तरह आपको एग्जाम्पल दे रखा है एल्कीन और एल्काइन का। यहाँ आपको इथीन दे रखा है प्रोपीन। देखो नाम कैसे होता है, मिथेन, ठीक है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे मिथेन, डबल बॉन्ड है तो मिथीन, ट्रिपल बॉन्ड है मिथाइन, ठीक है। इसी तरह इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, डबल बॉन्ड है तो ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है। अब यहाँ पे आपको इथेन और प्रोपीन का फॉर्मूला दे रखा है। इसके साथ में ही इथाइन और प्रोपाइन का भी फॉर्मूला आपको बना के दिखा रखा है। इथीन क्या होता है C2H4 और प्रोपीन क्या होता है C3H6। इसी तरीके से इथाइन क्या होता है, इथाइन में क्या होंगे 2 होंगे C, तो कार्बन C2H2, और प्रोपाइन में कितने होंगे C3 और H4। अब इसकी स्ट्रक्चर्स और फॉर्मूला और इलेबरेशन से हम इस चैप्टर को डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, वहाँ पे समझेंगे। अभी आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाया जा रहा है। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना के दिखाइए। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। यहाँ पे फिर से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई है।
मीथेन की स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए बीच में सेंटर में कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन की। कार्बन क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले रहा है और 4 कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो सब अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑब्टेन करते हैं। कार्बन अपना 8 बनाएगा और हर हाइड्रोजन अपने 2 बनाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये डॉट स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इथीन का दिखाया हुआ है, इथाइन का दिखाया हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी में आगे देखते हैं कि चेन स्ट्रक्चर क्या होती है। अब जो हमारे कार्बन है और हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं है वो इस तरीके से सीरीज में अटैच हो, ये अलग अलग तरीके से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, इनका नाम भी बदल जाता है। 3 तरह की स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई जा रही है, चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होंगे और उनका प्रॉपर्टी और नाम बदल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम चेन स्ट्रक्चर। चेन मैंने आपको बताया था कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के लंबी चेन बना लेते हैं। तो इसके बारे में बोला है, देयर आर कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 कार्बन एटम। सच चेन ऑफ कार्बन एटम कैन मैनी मोर कार्बन एटम। तो क्या होता है कि जैसे देखिए कार्बन C1 है, H4 है, इसे क्या बोलेंगे, मीथेन। फिर C2, H6, इथेन, ठीक है। इसी तरीके से हम सीरीज बढ़ाते जाते हैं, ये क्या है, चेन, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो इसके 4 हाइड्रोजन लगे होंगे इसके चारों तरफ, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, सब जगह से ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर 2 C हैं, 2 कार्बन हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी जगह पे क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन लगे होंगे। ये हो गया इथेन। इसी तरीके से आप 3 कार्बन लगा दो, प्रोपेन, 4 कार्बन लगा दो, ब्यूटेन। तो ये आपको कुछ नाम, जनरल नाम दे रखे हैं और उनका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया है। ये मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला, मीथेन की स्ट्रक्चर, बीच में एक कार्बन, ठीक है। फिर इथेन, इथेन का फॉर्मूला, इथेन का स्ट्रक्चर, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड द हेक्सेन। इसी तरीके से आगे आएगा सेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है। इसी तरीके से आपको कुछ भी दिया जा सकता है, डिकेन, कुछ भी बनाने को दिया जा सकता है। बस आपको ये टेबल अच्छे से याद करनी है। आपको ये याद रखना है कि मिथ का मतलब होता है 1, इथ का मतलब होता है 2, प्रॉप का मतलब होता है, प्रोपेन का मतलब होता है 3, ब्यूटेन का 4, पेंटेन का, पेंट मतलब 5, हेक्सेन का आपको पता है ना, हेक्सागोनल, हेक्सेन का मतलब 6, ऑक्टेट का मतलब 8। तो इस तरीके से आपको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। बाकी फिर स्ट्रक्चर कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखा दूंगी। ब्रांच स्ट्रक्चर में देखते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर कैसी होती है, द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम। ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे 4 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, ऑफ ब्यूटेन शो डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन। मतलब अगर कार्बन 4 हैं तो उसके अलग अलग स्केलेटन बनाए जा सकते हैं। 2 तरीके से उसकी स्ट्रक्चर बन सकती है। एक तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके आगे पीछे सारे हाइड्रोजन लगे होंगे। दूसरी इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बन सकती है। तो वही कह रहे हैं कि रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन वी गेट स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी और इसमें इस वाली का ये स्ट्रक्चर मिलेगी। तो ये कह रहे हैं हेयर बोथ दीज स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मूला। दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे भी देखिए कितने हैं हमारे 6, सी कितने हैं, 4 हैं, काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, ठीक है। और एच कितने हैं, 4, 4, 8, 2, 10, एच कितने हैं, 10। तो फॉर्मूला यहाँ पे भी C4H10 बन रहा है और यहाँ पे भी C4H10 बन रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए कितनी बदल जाती है। तो ये कह रहे हैं सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आल कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। व्हाट इज आइसोमर्स, यहाँ पे आपको एक और चीज सिखा दी, आइसोमर्स के बारे में बता दिया। आइसोमर्स क्या होते हैं, सम कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम है। क्या है, C4 एंड H कितना है, 4, 4, 8, 2, 10, H10। C4H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे भी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यहाँ पे भी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर शो कर रहा है और ये चेन स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दीज आर 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसके बाद हम बात करते हैं रिंग स्ट्रक्चर की। व्हाट इज रिंग स्ट्रक्चर,
रिंग का मतलब आपने रिंग देखी है, इस तरीके से सर्कुलर होती है। तो जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन रिंग की तरह अरेंज हो, सर्कुलर मैनर में अरेंज हो, देन वी कॉल्ड रिंग स्ट्रक्चर। Some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring. Example, cyclohexane has molecular formula C6H12 and the following structure. जब भी नाम क्या होगा, जब भी जो हमारी स्ट्रक्चर है कार्बन और हाइड्रोजन रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे, रिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इनका नाम क्या हो जाएगा, देखिए मेन नाम तो वही रहेगा, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर। कार्बन के नंबर पे उनका नाम डिसाइड होता है। दूसरी बात, अगर वो रिंग के तरह से अरेंज है तो उसके आगे क्या लग जाता है, साइक्लो लग जाता है। ठीक है, जैसे अगर नॉर्मल में उसका नाम इथेन है, प्रोपेन है, और अगर वो साइक्लिक इस तरीके से अरेंज है तो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। अगर नॉर्मल 5 कार्बन है, C5 है, और उसका नाम क्या होगा, पेंटेन। लेकिन वही अगर रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज है तो क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। आपको नाम कैसे देना है, आपको नाम के लिए बेसिक वाली ये टेबल याद रखनी है, उसके बाद ही आप नाम दे पाएंगे। यहाँ पे आपको दिखा रखा है किसका फॉर्मूला, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन आपके लगे हुए हैं और हर कार्बन अलग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। इसके अलावा दे रखा है दे कैन बी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बेंजीन। तो जो हमारे साइक्लिक हैं वो साइक्लिक भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या था कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहली वाली स्ट्रक्चर में सब जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इस पूरी स्ट्रक्चर में। और अगर इसमें हम देखें तो ये क्या है, बेंजीन है। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये एक स्पेशल फॉर्मूला है C6H6 का, इसे हम बेंजीन कहते हैं। वैसे इसका नाम मतलब नॉर्मल में हेक्सीन हो सकता है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है बेंजीन। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको और एक और चीज़ पढ़ाई जा रही है। देखिए ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेंजीन कई बार एग्जाम में बनाने को बोलते हैं, तो आपको उसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों ही याद करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो स्ट्रक्चर होती है C और C के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसे हम बेंजीन बोलते हैं। अब बात हो गई कि भाई जो ये कार्बन है, फिर इसके साथ कार्बन है, फिर इसके साथ कार्बन है, और बाकी जगहों पे हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, और ये अलग अलग कंपाउंड बनाता है। जब C की वैल्यू 1 होती है तो कुछ और नाम, 2 कार्बन रखते हैं तो कुछ और नाम, 3 कार्बन रखते हैं तो कुछ और नाम। क्या हम हाइड्रोजन की जगह पे कुछ और लगा सकते हैं? हमने पढ़ा था कि कार्बन और इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी शेयर कर सकता है और एटम्स के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो अगर कार्बन अदर एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या वो शेयर कर सकता है, और शेयर करेगा तो क्या बनाएगा? तो जी हाँ, वो कर सकता है, और वो क्या बनाएगा वही हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। इन अ हाइड्रोकार्बन वन और मोर हाइड्रोजन कैन रिप्लेसिंग बाय अ हेलोजन। मतलब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम हेलोजन्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाट आर हेलोजन? हेलोजन क्या होता है, जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका नाम है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। इस तरह के जो ये पूरा एक ग्रुप है जिसका नाम होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन्स बोलते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से जो होते हैं एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और जो लंबे लंबे हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें हम पीरियड बोलते हैं। तो ग्रुप और पीरियड की क्या प्रॉपर्टी होती है ये हम चैप्टर 5 में पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है उसके अकॉर्डिंग ही इनको नाम दिए जाते हैं। इसी तरह हेलोजन पीरियोडिक टेबल में जिनका नाम है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, दैट्स एटॉमिक नंबर इज 17, ब्रोमीन एंड द आयोडीन। तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन से। मतलब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन लगाया है तो किसी एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे हम Cl लगा सकते हैं, या Br लगा सकते हैं, या I लगा सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर सच दैट वैलेंस ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाई। इसके अलावा हम सल्फर, नाइट्रोजन और इनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। दीज रिप्लेसिंग हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज कंपाउंड रिगार्डलेस लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन, हैंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो हमारी जो ये चेन है, कार्बन कार्बन की चेन है, ये चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है। यहाँ पे देखिए सब जगह आप हाइड्रोजन लगा दो,
ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो और किसी एक जगह पे हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन लगा दिया, या फिर हमने क्या किया, क्लोरीन को हटा के ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, या फिर हमने क्या किया, इस लंबी चेन में हमने एक जगह पे नाइट्रोजन लगा दिया, या फिर किसी एक जगह पे ऑक्सीजन लगा दिया, तो इस पूरी चेन का नाम भी बदल जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जिन्हें हम हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड्स की चेन में ऐड करके नया कंपाउंड बना लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आपको देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप और उनके फॉर्मूले दिखाए हुए हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपकी बुक में भी दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और फिर यहाँ पे उसका नाम दे रखा है। जैसे कि सबसे पहले आपको दे रखा है फंक्शनल ग्रुप में, सबसे पहले आपको दे रखा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हेलोजेंस दे रखा है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो ये हेलोजेंस है। हेलोजन का क्या होता है, क्लोरीन मतलब Cl, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन। इसके बाद हम बात करें एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, OH, यानी एक हाइड्रोजन को हटाकर, किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम OH लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। इसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। मतलब एल्डिहाइड का अगर फॉर्मूला मैं आपको दिखाऊं तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O और H। ये क्या होता है, ये होता है एल्डिहाइड। इसके बाद होता है कीटोन। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। इसके बाद कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और OH। OH तो एल्कोहल होता है, अगर इसी के साथ में हम C अटैच कर दें और O अटैच कर दें तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि इसी से आप नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, यानी आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपको उसका नाम बताना होगा। नाम कैसे बताएंगे, तो नाम लिखने का जो प्रोसेस है उसके लिए पहले आपको 2 काम करने होंगे, 2 होमवर्क करने होंगे। ये टेबल याद करनी है कि बेसिक नोमेनक्लेचर क्या होता है। मिथेन का मतलब 1 कार्बन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, ठीक है। इसको बना के देखना है कॉपी में। फंक्शनल ग्रुप के नाम याद करने हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उनके सिंबल याद करने हैं। जब आप इनको याद कर लेंगे उसके बाद ही आप नाम यानी नॉमेनक्लेचर रख पाएंगे। आपको कोई भी फॉर्मूला इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दे दी जाएगी और आपको नाम बताना होगा। एक बार में हो सकता है ये चैप्टर समझ में ना आए तो हम इस चैप्टर को अलग से कवर करेंगे, स्पेशल वीडियो मास्टर क्लास में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। अब आपकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन एंड प्रोपीन। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था वो डॉट स्ट्रक्चर होता है पेंटेन का और प्रोपीन का। पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, और प्रोपीन यानी 3 कार्बन, लेकिन उसमें भी कैसा, अनसैचुरेटेड। दूसरे में आपको इलेक्ट्रॉन डॉट बॉन्ड स्ट्रक्चर किसका बनाना है, इथेन का बनाना है। और एक क्वेश्चन बोला है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। जो हमारा साइक्लोपेंटेन होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है और उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। 5 में बोला है व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताना है, एल्कोहल और एल्डिहाइड का फॉर्मूला। देखा मैंने बोलता है एल्कोहल एल्डिहाइड, तो यहाँ पे एल्कोहल और एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ अब आप 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बोला है लेटेस्ट प्रैक्टिस में क्वेश्चन 1 में ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। जब आप बनाने जाएंगे तो सबसे पहले उसका नाम देखेंगे कि उसका बेसिक नाम क्या है। बेसिक नाम क्या है, पेंटेन। पेंटेन का मतलब क्या हो गया कि C5 होंगे, कार्बन 5 होंगे। तो आपको उसका क्या बनाना है बेटा, एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, एक बॉन्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरीके से बनेगा। देखिए सबसे पहले आपको कार्बन ड्रॉ करने हैं, 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 और 5 कार्बन बना दिए। इसके बाद सब जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, बस
जितनी भी जगह हैं सब जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, ये सिंपल पेंटेन बन गया। और इसका फॉर्मूला क्या होगा पेंटेन का, तो इस तरीके से आप कॉपी में ड्रॉ करोगे, C5H12 काउंट करो, यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 और 5 हाइड्रोजन 9 10, 5 5 10 2 12, तो C5H12 इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, पेंटेन। अब इसी का आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, वो कैसे बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको कॉपी में अच्छे से पेंसिल से खुद ही ड्रॉ करना है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने इस तरीके से दिखाया है, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने ऐसे क्रॉस से दिखाया है। तो वही करेंगे, आपको क्या करना है, हर कार्बन का इलेक्ट्रॉन दिखाना है। देखिए इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, यहाँ पे इस कार्बन का और इस कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन और एक ये रहा, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन और एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इसको ये पूरा शेयर करेगा, तो क्या बना लेगा, इसका 8 हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये शेयर कर ले रहा है। इसी तरह हर हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको पूरा ये कंप्लीट करना है। बीच में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाएं, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। पेंटेन का यानी C5H12 का, यहाँ पे भी H हमारे 12 है, C5H12 यानी पेंटेन का डॉट स्ट्रक्चर हो गया ये। और ये क्या था हमारा, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर दोनों बना लिए हमने किसके, पेंटेन के। अब बात करते हैं प्रोपेन के, प्रोपीन मतलब पहले तो आपको ये याद रखना है प्रोपेन क्या होता है। प्रोपेन होता है जिसमें कार्बन 3 होते हैं। अब इसमें भी आपको पीन बनाना है यानी एल्कीन बनाना है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो पहले तो आप इसका बेसिक बनाओगे यानी 3 कार्बन बनाओगे, इसके बाद इसमें ईन लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है तो किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो आपको पता है कि हर कार्बन का कितना चाहिए होता है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो देखिए एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और जब हमने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना दिए तो 2 तो यहाँ पे हो गए, एक 3 एक 4 हो गए इसके पूरे बॉन्ड। हमें कितने चाहिए होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 8 चाहिए होते हैं। इस वाले कार्बन का काउंट करोगे तो 2 इधर हो गए, एक 3 एक 4, और इस वाले कार्बन का तो 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके स्ट्रक्चर किसकी हो गई, प्रोपीन की, यानी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर है ये। बॉन्ड मतलब जहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर एक बॉन्ड बनता है। अब हम प्रोपीन का ही बात करते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये जो मिडल वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे इन एक एक कार्बन की एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये आपका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्या, प्रोपीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया ये प्रोपीन का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर इथेन। हाउ मैनी बॉन्ड आर नेसेसरी बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन अदर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी। सबसे पहले आपको इथेन का दोनों स्ट्रक्चर बनाना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखो इथेन क्या होता है, C2H6 होता है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इस तरीके से बना लोगे। और इसका डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से आप ड्रॉ कर लोगे, दोनों स्ट्रक्चर बना ली। फिर आपको बोला है हाउ मैनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन 2 कार्बन, 2 कार्बन के बीच में कितने एटम्स नेसेसरी होते हैं सेटिस्फाई देयर वैलेंसी। तो कितने एटम्स नेसेसरी होते हैं ये पूछा हुआ है। तो आपको लिखना है द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4, सो इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन, सो 4 बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन 2 कार्बन एटम टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी। उसको वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 क्या चाहिए होते हैं, बॉन्ड्स चाहिए होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, यानी कार्बन कार्बन के बीच कितने होने चाहिए, 4। आपको पता है हर कार्बन का क्या होना चाहिए, हर कार्बन का अपना 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया सेकंड का। यहाँ पे पहले आप दोनों स्ट्रक्चर बनाओगे, इसके बाद इसका आंसर दोगे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। पेंटेन मतलब होता है C5।
इसमें भी आपको साइक्लो का मतलब क्या होता है, साइक्लिंग अरेंजमेंट में आपको अरेंज करना होता है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसके बाद आपको इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन इज C5H10, ठीक है, C5H10 is the molecular formula. Each carbon atom complete its octet by sharing 2 of its valence electron with 2 other carbon atom and by sharing remaining 2 electron with 2 hydrogen. यानी हर कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। देख लो, ये कार्बन देख लो, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, हर कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच होगा और हर कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, वही बस आपको कार्बन को क्या करना है, पेंटेन यानी साइक्लिक अरेंजमेंट में रखना है। इस तरीके से अरेंजमेंट में रखना है, साइक्लिक अरेंजमेंट में, ठीक है। एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, इसके बाद फिर इनके बीच में आप बॉन्ड बनाओगे, फिर हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं, हर कार्बन के साथ आपको 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी C5H10 की, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 4 में बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डिफरेंस बताना है। तो अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल इट्स कार्बन कंपाउंड बॉन्ड आर सिंगल। कार्बन कार्बन यानी कार्बन कार्बन के बीच हमारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाउएवर इज द वन इन विच सम कार्बन कार्बन बॉन्ड कैन बी डबल और ट्रिपल। तो हमारे अनसैचुरेटेड में क्या होता है, किसी 2 कार्बन के बीच में आइदर डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जैसे एल्कीन्स लाइक इथीन एंड हैव डबल बॉन्ड, वाइल एल्काइन इथाइन हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपका क्या हो गया, 4th का आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, आपके फ़ोन के ब्राउज़र की वजह से वो लिंक खुलता नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है, वहाँ पे लिखना है मुदिता IAS वॉरियर्स, चैनल आ जाएगा, हमारा लोगो बना होगा दिया का, उस पर क्लिक करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। सारे सब्जेक्ट के वर्कशीट वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके बाद क्या है, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप पहले क्या होते हैं वो बताना है, फिर एल्कोहल और एल्डिहाइड का फॉर्मूला बताना है। द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम बाय विच द कैरेक्टरिस्टिक reaction of organic compound are determine that atom or group of atom is called functional group। यानी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस करने पर, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर वो प्रॉपर्टी बदलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज OH। हमारा OH होता है किसका, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था। और वेयर एज एल्डिहाइड का क्या होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप विद स्ट्रक्चर आप एल्डिहाइड का बोलो तो इस तरीके से आप लिखते हो CHO कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोनिल सेंटर, कार्बोनिल यानी C सेंटर में होता है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए होता है कौन, ऑक्सीजन। और ये आप इस तरीके से यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि एल्कोहल OH होता है और एल्डिहाइड क्या होता है C, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि C डबल बॉन्ड O और एक तरफ क्या लगा होता है, H लगा होता है। जब ये हमारी चेन में ऐड कर दिया जाता है तो उसका नाम बदल जाता है। जैसे कि मान लो पेंटेन है, ठीक है, पेंटेन है और पेंटेन में एक H को हटा के OH लगा दिया तो उसका नाम क्या बन जाता है, पेंटेनल बन जाता है। ये नाम कैसे बनता है आगे आपको पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में और बहुत कुछ है जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपका कुछ बेसिक चीज़ें था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 39 साइंस की सॉल्व कर ली है। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आपको इस वीडियो को शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आपको इस वीडियो का सेपरेट वीडियो चाहिए। अगर 2-3 बच्चे कहते हैं तो फिर बनाने का फ़ायदा नहीं है। अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, एक बार में आपको समझ में नहीं आता है। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे एक दिन पहले आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।